बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी पे रख के खाना खाने की? हाँ मैम सॉरी, वहाँ पे ना रखने की जगह नहीं थी और मेरे हाथ में इंपॉर्टेंट फाइल थी, इसलिए मैं यहाँ पे रख के खा रहा था। अरे अगर जगह नहीं थी तो हाथ में पकड़ के खा लेता, नीचे बैठ के खा लेता। अरे ये गाड़ी तेरे खाना रखने के लिए ली है क्या मैंने? मैम अगर हाथ पे रख के खा लेता और अगर फाइल गंदी हो जाती तो फिर भैया बहुत गुस्सा करते। फाइल गंदी हो जाती? अरे तेरी फाइल जाए भाड़ में। अरे मेरी जो 20 लाख की गाड़ी है, अगर वो गंदी हो जाती है तेरे खाने रखने की वजह से, उसपे स्क्रैच आ जाता तो उसकी भरपाई कौन करता? तू करता, गरीब कहीं का। मैडम जी कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं है मेरी, बस आपकी गाड़ी पे खाना रख के तो खा रहा था। अगर आपको सही लगा तो आप मना कर देते, आपने थप्पड़ क्यों मारा? मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? गाड़ी पे रख के खाना खा रहा है, तेरे को इतनी तमीज नहीं है क्या? और अगर इतना ही शौक है ना गाड़ी पे खाना रख के खाने का, तो पहले अपनी गाड़ी खरीद ले, फिर रख के खाना खाइयो। आंटी ये तो ना समझ है, पर आपको तो इतना पता है ना क्या सही और क्या गलत है। बदतमीज, मेरी माँ को तू आंटी करके बोलता है? हाँ, अरे तमीज नहीं है क्या बात करने की? पता भी है तू किससे बात कर रहा है? चुपचाप से ना अपना एक खाना उठा और निकल यहाँ से, क्योंकि अगर मैंने ये खाना फेंक दिया ना तो पूरी रात भूखा मरेगा। चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं दो कौड़ी के लोग। ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर एक दिन आपका घमंड ना ये आपको बर्बाद कर देगा। अबे ओ, तू सिखाएगा क्या मुझे? चल हट यहाँ से। मम्मी यहाँ बैठ। तू घर पर है? क्या बात है, आए क्यों नहीं आज वहाँ? तो भैया मैं आ तो रहा था पर भर क्या लगा रखे है तूने? साफ साफ बता बात क्या है। वो भैया रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो कुछ खाने के लिए रुक गया था। आसपास कुछ था नहीं तो एक लेडीज दिख रही थी, वहीं सोचा कुछ खा लेता हूँ। जहाँ से खाना लिया था वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो बगल में एक गाड़ी खड़ी थी, उस पर रख के खाने लग गया था। गाड़ी पे खाना खा रहा था तो क्या हो गया? खाना खाने के बाद आया था, दिक्कत क्या थी उसमें? पूरी बात तो सुन लो भैया। फिर उसके बाद वो गाड़ी वाली आंटी और उनकी बेटी आ गई, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार दिया कि मैं उनकी गाड़ी भी रख के खा रहा हूँ। मैंने सॉरी भी बोला पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी मेरे साथ। क्या उन लोगों ने तेरे ऊपर हाथ उठाया? अरे कैसे बदतमीज लोग हो, इतनी सी बात पे हाथ उठा रहे? तूने उन्हें बताया नहीं कि तू है कौन? अरे उनकी गाड़ी खरीद लेते हम 2 मिनट में। नहीं भैया मैं क्या ही बहस करता उनसे, एक तो मेरे से उम्र में भी बड़ी थी और क्या ही करता, बहस करके क्या ही फायदा। चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इतना सीधा भी बन के मत रहा कर कि लोग कुछ भी कह के चले जाएं। कभी कभार इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है गलती हो गई, तूने सॉरी बोल दिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना यार कि वो हाथ उठा देंगे तेरे ऊपर। बाकी अगर कोई ऐसी बात होती है तो कम से कम हम लोगों को तो बता दिया कर, घर के बड़ों को तो कम से कम चीज़ें बताओ। तू तो बात ही नहीं बताता है। कॉल कर दियो आगे से कभी भी कुछ ऐसा हो तो, ठीक है? चल ठीक है, फिर एक काम करियो, तो कल से आइयो। वो भैया मैंने आपको बताया तो था, कल से मैं 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। मैं नेक्स्ट वीक से आ जाऊँगा भैया। अरे हाँ यार, तूने बताया तो था कि तू 1 वीक के लिए जा रहा है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से जा, वहाँ पे एंजॉय कर और उसके बाद आइयो, ठीक है? ठीक है भैया। चल ठीक है, और ध्यान रखियो इन चीज़ों का आगे से। फिर बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे स्टॉक कर करके मेरे ऑफिस तक पहुंच गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सिक्योरिटी ने तुमको यहाँ पे आने कैसे दिया। अच्छा तो आप यहाँ पे काम करते हो? ऑफ कोर्स मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ, बट तू जैसा भिखारी यहाँ ऑफिस में क्या कर रहा है? हाँ देखिए आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ये कंपनी मेरे भाई की है। अबे ओए, अपनी जुबान ना संभाल के बात कर। ये क्या बोले जा रहा है तू? और तेरी हिम्मत कैसी हो गई हमारे बॉस को अपना भाई बोलने की? अरे खुद तो तू भिखारी है, रोड साइड भीख मांगता है, छोटे मोटे काम करता है, और तेरे बड़े ऑफिस के बॉस को तो अपना भाई करके बोल रहा है। अरे क्या हो गया? आपस में लड़के हो रहे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। ये 2 कौड़े का भिखारी आपको अपना भाई करके बोल रहा है, पर सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन जैसे छोटे लोगों को इतनी बड़ी कंपनी में एंट्री कैसे मिल गई। भैया यही है वो लड़की, इसने और इसकी मम्मी ने मेरे को उस दिन मिलके मारा था। अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरे भाई के साथ बदतमीजी करी? एक सेकंड, तुम्हारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, इसका मतलब वो कंपनी की गाड़ी थी ना? अब नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस छोटे मोटे काम पे गई थी मम्मी को लेके। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऑफिस की गाड़ी को अपने पर्सनल कामों के लिए यूज़ कर रही हो। तुम्हें मैंने अथॉरिटी दे रखी थी कि तुम उस गाड़ी को यूज कर सकती हो ऑफिस के कामों के लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम उस गाड़ी का यूज अपने पर्सनल कामों के लिए करोगी। चलो ठीक है, एक वक्त तो तुमने पर्सनल कामों के लिए यूज किया उस गाड़ी को तो किया, लेकिन इतना ज़्यादा घमंड, वो भी उस चीज़ का जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं। तुमने मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया। सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं बिना सोचे समझे ना कुछ भी बोल देती हूँ सर।
और लालच के चक्कर में मैंने आपके भाई को इतना कुछ सुना दिया। लेकिन सर मेरा घमंड टूट चुका है सर, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने उस चीज़ पे घमंड दिखाया जो चीज़ असल में तुम्हारी है ही नहीं। कंपनी उस गाड़ी के सारे एक्सपेंसेस को बियर करती है, लेकिन तुम लोग कंपनी को चूना तो लगा ही रहे हो, साथ ही साथ ऐसे काम कर रहे हो जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। आपका क्या अधिकार बनता है कि आप किसी को जलील करें, किसी को बेइज्जत करें? अभी तो आपके पास शुक्र मनाओ इतना पैसा नहीं है, आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तब जाके आपका यह हाल है। कई बार आपको चीज़ें इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि आपका व्यवहार उसी तरह का होता है कि आप चीज़ों को हैंडल कर ही नहीं सकते। बिना पैसे का इतना घमंड होना और पैसा आने के बाद तो फिर सच में आपका बहुत बुरा हाल होता। जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं इससे बहुत चीज़ें समझ में आई है मेरी। पहली चीज़ तो ये समझ में आई है कि आप लोग कंपनी के लिए लॉयल नहीं हैं। अरे आपको अगर कोई चीज़ आपकी सुविधा के लिए दे रखी है ऑफिस ने, तो आप उसका इस्तेमाल ऑफिस के कामों के लिए कीजिए, ना कि खुद के पर्सनल कामों के लिए। और जब इंसान ऑफिस की चीज़ों को बिना सोचे समझे खुद के पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करने लगता है, तो इससे साफ बात जाहिर होती है ना कि इंसान सीरियस नहीं है अपने ऑफिस को लेकर, अपने काम को लेकर। दूसरी चीज़, ये चीज़ समझ में आई मेरे को कि आप बहुत ही घटिया किस्म की इंसान है। अरे आपके अंदर मानवता नहीं है, और इंसान के अंदर अगर मानवता ना हो तो उसका इंसान होना या ना होना बराबर है। मानवता ही इंसान को असल मायने में इंसान बनाती है। अच्छाई, सच्चाई, ये गुण होते हैं जो इंसान की पीठ पीछे भी उसकी तारीफ करवाते हैं। इसके विपरीत अगर ये गुण इंसान के अंदर नहीं होते और इंसान के अंदर घमंड कूट कूट के भरा होता है, तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी सफल भी नहीं हो सकता। और डर के मारे तो हो सकता है कोई उसकी तारीफ कर भी दे, लेकिन पीठ पीछे वो इज्जत का हकदार कभी नहीं हो सकता। खैर, तुमने मेरे भाई के साथ बदतमीजी करी है, इसलिए मेरी नज़रों में सम्मान की अधिकारी तुम कभी बन ही नहीं सकती। और इस कंपनी में भी मैं तुम्हें अब ज़्यादा टाइम नहीं रख सकता हूँ। प्लीज़ कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे घटिया इंसान की ज़रूरत ना ही हमारे ऑफिस को है, और इसके अलावा मैं आपको दूसरा मौका देकर अपनी कंपनी का नुकसान नहीं करवाना चाहता हूँ। लेकिन सर गलती के लिए कोई जगह ही नहीं है, ना आप वफादार हैं ना अच्छी इंसान है। कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं, गेट लॉस्ट। चल ठीक है, तू भी काम में मन लगा, काम कर अपना। जी भैया। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं, और इस वीडियो में मेरे द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो आप लोगों को कैसा लगा। बेसिकली हमारी कहानियों का मेन मकसद यही होता है कि हम अपनी कहानियों के द्वारा एक सकारात्मक मैसेज समाज में दें, जिससे समाज एक बेहतर जगह बने रहने के लिए। अगर आप लोग हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।